जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार हो। मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने दिव्य साधना मार्ग चैनल में। तो मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं और आज थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा भी होगी और आपके लिए बहुत ही दिव्य चमत्कारी साधना लेके आऊँ जो कि महापवित्र है। ठीक है, साधना बताने से पहले ये महाप्रेत की साधना है जो कि अपने घर पर भी कर सकते हैं आप। और इस साधना का 2 विधान है, परंतु हम इस विधान को आपको दे रहे हैं पीपल वृक्ष के नीचे करने का। ठीक है, दूसरा विधान है वो आगे चल के देंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी साधक गुरु दीक्षा के लिए आने वाले हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं अतिशीघ्र। ठीक है, जिससे उनकी माला कंप्लीट हो सके। और देखिए, जो साधना मैंने आपको बताई गुरु दीक्षा के बाद में, जो निःशुल्क बताई गुरुमुखी और गुप्त साधना है, उस साधना को सिद्ध करने के बाद में साधक धन से निवृत्त हो सकता है। जिनके पास कर्जा है हो गया है काफ़ी, कहने का मतलब हर चीज़ प्राप्त होगा उस साधना से। वो दिव्य शक्ति है। ठीक है, 10वां विद्याओं में से उनकी योगिनी पद्धति की शक्ति है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझें। ठीक है, उस साधना को करने के बाद में जो भी साधनाएं करेंगे अतिशीघ्र सिद्ध होंगी, क्योंकि वो हर साधना को बढ़ाने वाली साधना तपोबल और अटूट आता है उस शक्ति से। ठीक है, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती। पितृबंधन है, बंदिश है, कुल देवी देवता बंदिश है, लक्ष्मी बंधन है, साधकों के ऑटोमेटिक साधना से करने से कट जाता है, ऑटोमेटिक कट जाता है और बिल्कुल साधक का मार्ग जो होता है तरक्की का खुल जाता है। ठीक है, और उससे धन की प्राप्ति भी होती है उस साधना से। ठीक है, तो सभी साधक समझ गए होंगे। और साधकों को जो शारीरिक रोग हैं उससे भी निवृत्ति होती है, मतलब दूर होते हैं साधक उस साधना करने से। इसलिए जो भी गुरुदीक्षित साधक होंगे तो उनको भी वो साधना कराई जाए। जैसे किसी के शरीर में चर्म रोग है, कैंसर रोग है अथवा कोई भी चीज़ रोग है, तो ऐसे लोगों को ये बीमारियां नहीं बनेंगी। मस्तिष्क होगा प्रबल होगा, शुद्ध होगा और तेज होता चला जाएगा। हर साधना में उसको सफलता मिलेगी। ठीक है, घर पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो साधना ही ऐसी है। वो सिर्फ उन गुरुदीक्षित साधकों को ही कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क साधना कराई जाएगी। ठीक है, जो गुरुदीक्षा लेने वाले साधक हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं अतिशीघ्र ही और अपना काम करें। ठीक है, तो चलिए साधकों मैं बताता हूँ। अब इस साधना के बारे में चलते हैं जो आज मैं टॉपिक को लेके आया हूँ। ये साधना है, दिव्य है और पवित्र है। देखिए, ये महाप्रेत साधना है, महाप्रेत। ठीक है, ये प्रेत वो है जो काल भैरव जी के साथ में रहते हैं। ठीक है, भगवान शिवांश से उत्पन्न है, शिव जी के अंश से उत्पन्न ये प्रेत है। इनके नीचे हजारों लाखों प्रेत नीचे रहते हैं। ठीक है ना, तो वो प्रेत है। ठीक है साधकों, इसके 2 विधान हैं दिव्य मार्ग के, और दिव्य और पवित्र ही साधना ये भी दिव्य योनि में आती है, लेकिन है प्रेत योनि की, प्रेतों के राजा हैं। ठीक है, लेकिन ये शिवांश हैं, शिव से उत्पन्न है, तो इसलिए इनकी ताकत का कोई पार नहीं है। ठीक है, और ये साधकों प्रत्यक्षीकरण साधना है। ठीक है, और 11 दिन का अनुष्ठान है, कन्वर्ट करके 11 दिन इसको रखा गया है। ठीक है, साधक जो भी है, और अगला जो अनुष्ठान है वो 21 दिन का है। ठीक है, तो ये अनुष्ठान देखिए साधकों मैं आपको बता दूं, किसी भी मास की शनिवार के दिन या मूल नक्षत्र, ठीक है, शुक्ल पक्ष का शनिवार होना चाहिए, मूल नक्षत्र, उस दिन से ही साधना को प्रारंभ करना है। ठीक है, मनुष्य के वस्त्र, जो साधक के वस्त्र होंगे काले होंगे, आसन भी काला होगा, सिर पर काला कपड़ा बांधे हुए होगा। ठीक है, सुरक्षा बंधन करके बैठना है। भोगमन 2 पीस बर्फी के लगेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी खीर लेके जानी है, थोड़ी सी खीर कचौरी में, उसमें मिष्ठान चीनी मिला के बढ़िया तरह से खीर बना के लेके जानी साधकों को। ठीक है, और उस तरह से आपको पीपल वृक्ष के नीचे रात्रि के 10 बजे से यह साधना प्रारंभ कर सकता है साधक। 2 पैर है इसके, रात्रि के 10 बजे से और 12 बजे से ये साधना प्रारंभ होगी। इसमें माला का 21 माला का विधान है। डेली माला रुद्राक्ष की माला से जाप होगा या काले हकी की माला से जाप कर सकते हैं। तो साधकों के पास में तीसरे दिन से शक्ति चलने लगती है, आवाज़ आएगी, आपको डराएगी और आपके आसन के चारों तरफ घूमना चालू हो जाएगी शक्ति, आपको न दिखना भी चालू हो जाए। जैसे ही 7 दिन होंगे तो शक्ति समनक प्रत्यक्ष हो जाती है। ठीक है, और अन्यथा 7वें दिन नहीं हुई तो 11 दिन तो वो शक्ति आ ही जाती है। ठीक है, डरे नहीं, सौम्य है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाई सकती आपको। ठीक है, और दुनिया का ये प्रेत हर काम करेगा, ऐसा ही बात नहीं जो ना करे। धन से लेकर संपदा से, हवा में कोई सामान मंगाना, हर चीज़ आपको ला कर देगा। ठीक है, किसी भी नींव को उठाना, कुछ हर काम करेगा ये महाप्रेत। तंत्र काट के काम ज़्यादा कर लेना से दुनिया कैसा भी तंत्र काट हो तत्काल करेगा, जो भूत प्रेतों की गद्दी भी लगा सकता है साधक, और दिव्य दृष्टि भी इससे प्राप्त होगी साधकों। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी साधक मेरी इस साधना को समझ गए होंगे और वीडियो को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना। चलिए साधकों, जय श्री राम,
आगे कोई भी वीडियो आपको अगर चाहिए, कोई भी विद्या चाहिए तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइए, इसके बारे में आगे मैं दूँ। यहाँ साधक को सारी विधान बता दिया गया है और बस यह मंत्र को गुप्त रखा जा रहा है जो साधक, और इसका छोटा सा शुल्क भी रखा गया है। जो साधक संपर्क करेगा उसको ये मंत्र विधान दिया जाएगा। ठीक है साधकों, ये धन से निवृत्ति के लिए, दिव्य दृष्टि प्राप्ति के लिए गद्दी लगाना चाह रहा है। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र हो तत्काल चुटकियों में काट देता है ये महाप्रेत, क्योंकि इस प्रेत के नीचे लाखों प्रेत साधन शक्तियाँ नीचे रहती हैं। जो भी साधक इस प्रेत को करेगा सिद्ध, उसे किसी भी अन्य प्रेत शक्ति की साधना की करने की जरूरत नहीं है, इधर ही होने की दिव्य साधना कर सकता है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए साधकों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय जय श्री आदिशक्ति की जय जयकार हो। जय श्री हनुमते नमः।